मुगलकालीन बिहार। इससे पहले जो भी टॉपिक है उस सबको इसमें पूरा करा चुके हैं। ये जो करा रहे हैं इम्तियाज अहमद, जो बिहार स्पेशल है उससे पूरा करा रहे हैं। मुगलकालीन बिहार। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, अकबर। तो कब तो बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया? तो 1580 ईस्वी में दिया गया, लेकिन ये जब आक्रमण किया था इस समय याद रखिएगा कब, तो 1576 में, ठीक है। और मुगल साम्राज्य का इसके अधीन कर दिया गया, यानी कि बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया? तो 1580 में दिया गया। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण या दर्शन किया था? तो किसके द्वारा? तब बाबर के द्वारा किया गया था। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? देखिए ये कहाँ, तो मनेर में बंगाल के सुल्तान से किसने भेंट किया था? तो हुमायूं ने भेंट किया था। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? कहा जा रहा है कि पटना का जो विजय हुआ था इसमें किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो इसमें स्वयं अकबर के द्वारा भाग लिया गया था। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार की शरण ली थी? तो ये शाहजहां। मुगलकालीन बिहार में कितने सरकारी या प्रमंडल थी? तो मुगल काल में कितना था? तो ये 7 था। कल भी देखे हुए थे कि सासाराम सूरी के समय में भी कितना था? तो ये 7 ही था। अकबरकालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो राजा मानसिंह सबसे ये थे क्या? तो सबसे प्रसिद्ध सूबेदार थे। बिहार किस मुगल सूबेदार के रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? तो बिहार में किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? राजा मानसिंह के द्वारा ही बनाया गया था। किस मुगल शासक ने समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? कहाँ ने देना है, कहाँ के देना है, पता नहीं चलता है। किस मुगल शासक के ने समय में, ये ने या समय में यहाँ होना चाहिए, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? तो ये अकबर के समय ही हुआ था। बिहार में मुगलकालीन इमारतों में सबसे या पुरानी कौन सा है? तो ये हाजीपुर का जमा मस्जिद हो जाएगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? जहाँ लिखना चाहिए बसाने, तो वहाँ बसाने क्या ये सब लिखेगा शुद्ध हिंदी। तो 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यालय था, तो 1702 से लेकर के 12 तक था। 1705 में किसका मृत्यु हो जाता है? तो औरंगजेब का हो जाता है। राजकुमार अजीम जो है ये कहाँ का? तो बिहार का राजकुमार कब? तो 1702 से लेकर के ये 12 तक रहा। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों या प्रमंडलों की संख्या कितना था? तो औरंगजेब के समय कितना हो गया? तो ये 8 हो गया था। किस मुगल शासन, देखिए यहाँ सरकार कहा जा रहा है, ये प्रमंडल, सरकार जिला को बोला जाता था, यहाँ प्रमंडल दे दिया है। प्रमंडल की संख्या अगर देखा जाए तो औरंगजेब के समय में 8 चला गया था, ऐसे में मुगल काल में 7 था, लेकिन अंतिम समय में ये 8 हो गया था। सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश यानी कि छोटा नगर की विजय संपन्न हुई थी? तो ये जहांगीर के समय में हुआ था। सिख गुरुओं ने किसका बिहार में घनिष्ठ संबंध रहा है? तो किसका घनिष्ठ संबंध रहा है? तो गुरु नानक जी का रहा है। तो जी हाँ, इनका रहा है। ये क्या में, तो ये पहले गुरु थे, इनका भी संबंध रहा है, ठीक है। उसके बाद में गुरु अर्जुन देव, ये 5वें गुरु थे, इनका संबंध यहाँ से नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करना है। कॉल आ गया हुआ था बीच में, एक पापा जी का कॉल आ गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किस सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है? तो ये गुरु नानक इनका है, ठीक है। और गुरु अर्जुन देव कहा जा रहा है, तो ये कौन में थे? तो ये 5वें थे, इनका नहीं है। इनका नहीं है। गुरु तेग बहादुर, ये हाँ, ये 9th क्रम के थे, हाँ, इनका संबंध था। उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह, इनका 10वें क्रम के ये गुरु थे। तो 1, 3 और 4 यानी कि 1, 3, 4 ऑप्शन सी में हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? तो ये फर्रुख सियर के समय में हुआ था। निडर रहा था, सियार रहा था, सियार के समय में तो ऐसा होगा ही, ठीक है। तो ये फर्रुख सियर, ठीक है। तो ये किसके समय? तो फर्रुख सियर 1717 तक ये देखे थे ना, फर्रुख सियर का जो ये अधिकार पत्र जारी किया गया हुआ था, इतिहास से पढ़े होंगे। ईरानी यात्री मोहम्मद सादी के किस मुगल शासक के समय में बिहार आया हुआ था? तो क्या नाम है? तो मोहम्मद सादिक। ये कहाँ का है? तो ईरान का है, ठीक है। तो ये जहांगीर के समय में है।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ईरानी रानी 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 गिर गया, ठीक है। तो किसके बारे प्यार में, मतलब कि रानी के प्यार में गिर गया, कौन था जहाँ गिर गया। और शादी से शादी किया, मतलब कि शादी, तो शादी का रहा है, इसको याद रखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसलिए इसको बता दिए हैं, ठीक है। ये ईरानी मोहम्मद शादी किए जहांगीर। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुग़ल शासक के शासनकाल में बिहार आया हुआ था? तो ये अब्दुल लतीफ़ किसके समय में आया था? तो ये अकबर के समय में आया हुआ था। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया हुआ था, तो अकबर के समय ही किया गया हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी क्या बनाया था? तो ये राजधानी बनाया था। मुग़ल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो मुग़ल शासक जहांगीर ने कब? तो 1621 में बिहार का प्रांतपति किसे नियुक्त किया था? तो राजकुमार परवेज को किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। ये सब जो भी देख रहे हैं मुग़लकालीन जितना भी है, ये सब महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? तो औरंगजेब ने। इसी के नाम पर अजीमाबाद शहर का भी नाम पड़ा हुआ था। पटना को अजीमाबाद नाम दिया था, राजकुमार अजीम ने ही नाम दिया था। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। तो फर्रुखसियर है, इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो पटना में किसका हुआ था? फर्रुखसियर का ही राज्याभिषेक पटना में हुआ था। ये प्रथम, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रथम मुगल सम्राट था जिसका बिहार में क्या हुआ था? तो राज्याभिषेक हुआ था। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो ये बहादुर शाह प्रथम के समय में। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन था? तो मिर्जा अजीज कोकलतास, इसका नाम है मिर्जा अजीज कोकलतास। मुगल प्रांत बनने के उपरांत, ये मुगल का प्रांत बन गया, उस समय बिहार का गवर्नर पूछा जा रहा है, तो मिर्जा अजीज कोकलतास। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है तो कौन? तो ये सभी हो जाएगा, जज्जात खां, सईद खां, मुकर्रब खां, ये सभी क्या हो जाएगा? तो ये मुगल कालीन बिहार का ये गवर्नर रह चुका है। बिहार के किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो शाह आलम द्वितीय का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप, यानी कि इन सभी से होता था। एशिया से भी होता था, अफ्रीका से भी होता था, यूरोप से भी होता था। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो मनेर स्थित शाह दौलत का जो मकबरा है यही है। तो सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य कला का, तो मनेर स्थित किसका? तो शाह दौलत का मकबरा। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया गया किसके द्वारा? तो इब्राहिम खां काकर ने इसको बनवाया था। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। तो बिहार का प्रांतपति कौन था? तो इब्राहिम खां काकर था, इसी के द्वारा बनवाया गया था। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का यह प्रभाव है। उपयुक्त ए और बी दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका निर्माण ये लाल बलुआ पत्थर से, देखिए मनेर के स्थित शाह दौलत शाह का जो मकबरा है, पूछा जाता है क्वेश्चन किस पत्थर से बना है? तो लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसे अकबर के अधीन विकसित जो संश्लेषित शैली का इस पर क्या है? तो ये प्रभाव है। इसका निर्माण 1617 ईस्वी में हुआ था। ये बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ क्या है? तो ये उदाहरण है। तो बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। 1556 के 1555-56 में क्या हुआ था कि पानीपत का युद्ध हुआ था ना, और द्वितीय जो पानीपत का युद्ध हुआ था, इस समय कहा जा रहा है कि मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार से उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? तो महेश ठाकुर को, ठीक है। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से प्रभावित होकर के मिथिला का राज उसको दे दिया था? तो महेश ठाकुर को। शाहजहाँ के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो शाइस्ता खां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। तो शाइस्ता शाह, तो शाहजहाँ, तो देखिए शाह इसमें भी है, तो ठीक है, इसके समय पूछेगा सूबेदार, 100 से सूबेदार भी होता है और 100 से शाइस्ता, तो शाहजहाँ जैसा ही है, तो शाइस्ता खां। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। यह कब मिलाया था? 1576 ईस्वी में मिलाया, ठीक है। 1575-76 में इसमें अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया।
मुगल काल के किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग जो है ये मान लिया था? 1773 में मान लिया था। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को मुगल प्रांत का जो है ये सूबा का अंग जो है ये मान लिया गया था? तो 1573 ईस्वी में। आधुनिक बिहार, अलवर्दी खां, आधुनिक बिहार, इसमें 1576 ऑप्शन भी है क्या? मुगल काल के किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबा, अच्छा किस वर्ष ये बंगाल का कहा जा रहा है? ठीक है, तो बंगाल सूबे का इसको अंग मान लिया गया था, तो 1733 ईस्वी में। सही है, सही है ये। बिहार, आधुनिक बिहार क्या करें? 10 मिनट हुआ है। आधुनिक बिहार, आधुनिक बिहार, अच्छा रुकिए 1 सेकेंड देखने दीजिए। इसमें क्वेश्चन का संख्या, बिहार में यूरोपीय कंपनी, बिहार में यूरोपीय कंपनी जाने देते हैं। आधुनिक बिहार 1-2 दिन बाद। अब कल भारत पाकिस्तान मैच का आनंद लीजिए।